आखिर क्या वजह थी जिसके कारण हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत थी, और क्यों उसने दिल दहला देने वाली हॉलोकॉस्ट जैसी घटना को अंजाम दिया जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। नमस्कार, मैं हूँ एडी और आज हम इन्हीं विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हिटलर के अंदर पनपी यहूदियों के लिए नफरत को गहराई में जानने के लिए हमें पहले एक शब्द एंटी सेमिटिज्म को समझना होगा, जिसका मतलब होता है यहूदियों के प्रति नफरत और भेदभाव। यह एक ऐसी विचारधारा है जहां यहूदियों को नफरत और भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हिटलर ने इस विचारधारा को जन्म दिया। यहूदियों के प्रति नफरत और भेदभाव की विचारधारा सदियों पहले से चली आ रही थी, जिसकी शुरुआत धर्म में हुई असमानताओं से हुई थी। यहूदी जिस रिलीजन को मानते हैं उसे जुडिज्म कहा जाता है, जबकि क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और मुस्लिम इस्लाम को। इन तीनों ही रिलीजन में जो एक चीज कॉमन है वह है अब्राहम, जो इन तीनों के ही प्रोफेट हैं। प्रोफेट या पैगंबर ये वे होते हैं जिन्हें ईश्वर के द्वारा इंसानों को मार्गदर्शन देने और मानवता का उपदेश देने के लिए भेजा जाता है। सेम प्रोफेट होने के कारण इन तीनों धर्म को अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है, जहां यहूदी केवल एक ईश्वर को मानते थे, जबकि दूसरी ओर ईसाई धर्म में एक से अधिक ईश्वर को मानने की परंपरा थी। ईसा मसीह को ईसाई धर्म में गॉड ऑफ सन माना जाता है, लेकिन यहूदी ना तो ईसा मसीह को गॉड ऑफ सन मानते थे और ना ही उन्हें मसीहा। जहां दूसरी ओर क्रिश्चियन यहूदी के द्वारा बनाए गए लॉ में मेन टीचिंग को करप्ट मानते थे। इसी तरह की कई असमानताओं के कारण धर्म में टकराव शुरू हो गया, जिसने 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुए यूरोपियन वॉर ऑफ रिलीजन का रूप ले लिया, जिसमें यहूदियों को हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो हमें इतना तो अंदाजा हो गया कि यहूदियों पर अत्याचार हिटलर के जन्म से पहले से ही हो रहा था। अब हम हिटलर को सेंटर में रखकर एंटीसेमिटिज्म को समझेंगे। इसकी शुरुआत होती है 1907 और 1913 के बीच, जब हिटलर वियना में पेंटिंग और वाटर कलर बेचने का काम करता था। उस दौरान वियना का मेयर कार्ल लुएगर था, जो एंटीसेमिटिज्म की विचारधारा के कारण काफी पॉपुलर था। कार्ल लुएगर के यहूदियों के खिलाफ दिए गए स्टेटमेंट ने हिटलर के अंदर एंटीसेमिटिज्म को जन्म दिया। साथ ही कई इतिहासकारों का दावा है कि हिटलर की मां क्लारा, जिनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज एक यहूदी ही कर रहा था, लेकिन सही इलाज न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और हिटलर की फर्स्ट एक्स गर्लफ्रेंड भी एक यहूदी थी जिसने उसे छोड़ दिया। इन घटनाओं ने हिटलर के एंटीसेमिटिज्म को और बढ़ावा दिया। लेकिन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर के अंदर यहूदियों को लेकर घृणा और गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें इस युद्ध में दूसरे देशों ने नहीं हराया, बल्कि उनके अपने देश के लोगों ने हराया है। इसे हिस्ट्री में स्टैब्ड इन द बैक के नाम से भी जाना जाता है। 1929 से 1939 के बीच हुए इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, उस दौरान अधिकतर लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई थी, लेकिन यहूदियों को इस क्राइसिस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। साथ ही इंग्लैंड के यहूदियों के प्रति हेल्पिंग बिहेवियर को देखकर हिटलर ने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि हमें यहूदियों ने धोखा दिया है, जिस कारण आज हमारी यह हालत है, और वह अपनी नस्ल आर्य को श्रेष्ठ बताने लगा। उसने अपने भाषणों के द्वारा लोगों को यह बताया कि यहाँ केवल दो ही चीजें संभव है, या तो आर्यों की जीत या फिर आर्यों का खात्मा और यहूदियों की जीत। एक तरह से यह लोगों के लिए हिटलर का संकेत था कि अगर हमें अपने देश की हालत को बेहतर करना है तो पहले इन यहूदियों का नामो निशान मिटाना होगा। और फिर 1933 में जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो वह अपनी शक्तियों का उपयोग यहूदियों पर अत्याचार करने में करने लगा, और फिर उसने 1941 से 1945 के बीच दिल दहला देने वाली हॉलोकॉस्ट जैसी घटना को अंजाम दिया, जिसका मकसद यहूदियों को पूरे यूरोप से साफ करना था।
जिसमें करीब 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हॉलोकॉस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया गया, जिसे फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने यूरोप के अलग अलग स्थानों पर 2 प्रकार के कैंप बनाए। पहला कंसंट्रेशन कैंप और दूसरा डेथ कैंप। पहले वे यूरोप के हर एक कोने से भर भर कर ट्रेन से यहूदियों को लाते और उन्हें 2 ग्रुप में बांट देते। ऐसा ग्रुप जो काम करने योग्य हो उसे कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता, जहां उन्हें गंजा कर जबरदस्ती तब तक मजदूरी करवाई जाती जब तक उनकी मौत न हो जाए। दूसरी ओर ऐसा समूह जो शारीरिक रूप से कमजोर या बूढ़े थे, उसे इमीडिएट किलिंग के लिए डेथ कैंप भेज दिया जाता। वहां उन्हें मारने के लिए भी 2 तरीके बनाए गए थे। पहला मास शूटिंग, जिसमें भारी संख्या में लोगों को खड़ा कर गोलियों से भून दिया जाता। वहीं दूसरा तरीका था गैसिंग ऑपरेशन, जिसमें लोगों को चैम्बर में बंद कर जैक्लोन बी नामक जहरीली गैस छोड़ दी जाती, जिससे दम घुटकर उनकी मौत हो जाती। 1941 और 1945 के दौरान पूरे यूरोप में 1000 से ज्यादा कैंप बनाए गए थे, जिसमें करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई। सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध खत्म होने के बाद नाजियों द्वारा इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने के कारण न्यूरमबर्ग ट्रायल में नाजी के कई टॉप लीडर को फांसी और आजीवन कारावास दी गई। हिटलर की खतरनाक नफरत और होलोकॉस्ट जैसी घटनाएं इतिहास के काले पन्नों में से एक है। हमें यह सिखाती है कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी चुनौती भेदभाव और नफरत से लड़ना है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।